9, ठीक है। तो इसी में देखना पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए इसको, अब तो दिख रहा है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया, आंसर बताते रहिएगा। विच सर्विस डू वी नीड टू यूज चेक आधार सीडिंग मैपिंग। तो आधार सीडिंग मैपिंग के लिए आपका QSAM का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी फ्रेंड्स यू कैन ऐड इन योर फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट में कितने कस्टमर को आप जोड़ सकते हैं। तो कस्टमर नहीं है, फ्रेंड, ठीक है। तो 5000 है, ये तो 5000 है। पहले जो आपका व्हाट्सअप था जिसमें आप ग्रुप क्रिएट करते थे, तो ग्रुप क्रिएट उसमें कर रहे थे तो 250 लोगों को एक बार में जोड़ रहे थे, लेकिन अब वो आपका बढ़ गया, ठीक है ना। तो 256 नहीं है, और ज़्यादा है, मतलब ग्रुप में और भी जोड़ सकते हैं अगर देखेंगे तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हेन वाज बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड विथ इंटरनेट। तो इंटरनेट से बैंकिंग, ठीक है ना, कब कनेक्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर 1996, 1996 में कनेक्ट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। तो क्या दिया, पहला ही है ना, केविन सिस्ट्रॉम एंड माइकल क्राइगर, ठीक है ना। तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीच लास्ट सेल ऑफ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको क्या करना है, सबसे अंतिम सेल में जाना है। तो सबसे अंतिम सेल में जाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कई कंडीशन बन सकता है। तो इसमें अगर मान लीजिए सबसे लास्ट सेल में जाना है तो CTRL राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे, तब तो आपका लास्ट कॉलम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे लास्ट सेल में आपको जाना है, ठीक है ना। तो लास्ट सेल में आप कुछ लिखे रहेंगे तभी तो वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आपका CTRL इंड दबाएंगे अगर, तो इसका वर्क होगा नहीं, और होम दबाएंगे तो आप तो पहले ही सेल पे रहेंगे, ठीक है। और ये आपका दिया है LT CTRL, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, CTRL इंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आप सेल में कुछ लिखे रहेंगे तभी ये काम करेगा, वैसे काम ये करेगा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + a2। ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या है ना, इसका मान कितना होता है। इसका मान कितना है, ऑप्शन तो आपका दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डज उबंटू रिक्वायर एनी एंटीवायरस। उबंटू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपका एंटीवायरस की ज़रूरत होती है कि नहीं, वही आपसे पूछा। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ, टू रिसीव मेल इन मेल बॉक्स विच प्रोटोकॉल इज यूज। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन आपके हैं, तो बचा 3 ही तो बचा। इसका राइट आंसर कौन सा है, बी वाला ना। तो POP3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, IBM 1401 1401 कंप्यूटर। मतलब ये कह रहा है कि कंप्यूटर का नाम है, जब शुरुआत में कंप्यूटर आपके चल रहे थे तो उसमें अलग अलग नाम था, तो कौन सा जनरेशन होगा।
कौन सा? सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये तो आपको सॉल्व करना है। कह रहा है वैल्यू एक्सप्रेस, ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो कह रहा है इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 23 आता है क्या। और फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज वैल्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसका वैल्यू वही सेम ही होगा कि नहीं, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप अगर जोड़ेंगे 3 और 4 को तो 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए तब तो होगा। क्योंकि आप अगर बोर्ड मास का सिस्टम अगर देखेंगे मैथ में तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा तब आपका ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा ना, यही तो रहता है। तो इसमें मल्टीप्लाई पहले दिया है तो 5 4 जा 20 23, इसमें भी तो वही होगा। तो ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे आपका 4 3 7 हो गया, 7 35, तो कितना हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है इसका मान अगर ये होता है, ठीक है ना, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान अगर ये होता है तो इसका मान लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना होगा, तो 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है। अब इसमें कह रहा है कितने पोर्ट का होता है, तो आपका 21 पोर्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ऊपर है दिया हुआ है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए। तो इसमें आपका दिया है पहला वाइप ऑल ओवर, फाइंड डिसॉल्व बिट बाय बिट, नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ, बी अभी इसको रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो फार्मूला आप लगा रहे हैं $A$1, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो एक देख लीजिए, आपका शुरुआत में एक क्वेश्चन था जो यहीं पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना A1 + A2, अगर इक्वल लगा दीजिए, इक्वल यहाँ पे अगर सामने अगर आप बराबर लगाते हैं और A1 + A2 लिखते हैं तब जा कर के वो आपका रिलेटिव रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है, तभी वाला आपका ऑप्शन रहेगा। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है $A$1, तो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। मिक्स वाला, और मिक्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो मिक्स में आपके $AB भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकता है, कुछ फार्मूले भी हो सकते हैं, तो इसको आप मिक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, व्हेन वाज लिंक्डइन लॉन्च, ठीक है ना, कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2003। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, व्हेन वाज इंडियन रुपी सिंबल गेट अप्रूवल। इंडियन भारतीय रुपए के चिन्ह को कब मान्यता दी गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2010। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हाउ मेनी स्लाइड कैन बी प्रिंटेड ऑन A4, मतलब कितने स्लाइड को A4 पेज पे कर सकते हैं प्रिंट। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। तो इसको ही बताइएगा। ठीक रखे रहिए, हो सकता है अगर इससे ज़्यादा अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ स्टार्ट यूजिंग फेसबुक। फेसबुक स्टार्ट करने के लिए कितना एज होना चाहिए। आंसर कितना दिया हो, 13 आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन अभी जल्द ही का न्यूज़ है आपका, उसको 14 कर दिया गया है, ठीक है। 14 साल रहेगा
तब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका फेसबुक पे ही बनाइए, सोशल मीडिया जो भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है ना, उस पर आप 14 साल के अगर रहते हैं तब आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इन विच ऐप कैन यू चेक द PNR स्टेटस। ये कह रहा है PNR स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो कहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो PNR स्टेटस ये आपका होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो आप टिकट बुक करते हैं ट्रेन का, तो उसमें PNR नंबर जनरेट होता है, उसी को PNR नंबर के नाम से जानते हैं। और उसमें जो डिजिट होता है उसको कहाँ देख सकते हैं, तो IRCTC पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऐप है और वेबसाइट भी है, उसी पे आप अगर देखना है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या फिर कंफर्म है तो किस आपके जो ट्रेन है किस बोगी में है, कहाँ पे आपको बैठना है, तो सबको जानकारी आप PNR स्टेटस से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको फायदा वाला क्या होता है? ये IRCTC जो आपका दिया है वेबसाइट्स दिया हुआ है, वेबसाइट्स के माध्यम से तो आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ सर्च करना रहता है तो सर्च करना है तो आप कोई वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो वही दिया है ट्रेन के टिकट के लिए ये दिया है। इसी में आपका एयर टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट रहता है, ठीक है ना, बस का भी रहता है। तो ये सभी काम जो इसमें दिए हैं वही तो कर सकते हैं। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे दिया हुआ है तो उसमें भी ये सब काम दिए रहते हैं टिकट बुकिंग के लिए, तो भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको सेल को ऐड करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, तो CTRL प्लस से आप ऐड कर सकते हैं और CTRL माइनस से आप क्या कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं। और सेल को डिलीट इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉलम भी, एक इंटायर कॉलम और एक इंटायर रो को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और CTRL कॉलम से आपका क्या होता है, CTRL कॉलम से आपका डेट आता है, ठीक है ना। CTRL शिफ्ट, ठीक है ना, कॉलन अगर दबाते हैं तो सेमी कॉलन हो रहता है, वो ध्यान देंगे। तो आपका क्या होगा, एक कॉलन आपका क्या होगा, कॉलन नीचे रहता है तो इससे आपका डेट नहीं आएगा। यहाँ पे अगर सेमी कॉलन रहेगा तभी डेट आएगा, नहीं तो अगर नॉर्मली इसको अगर दबाते हैं तो डेट आएगा। लेकिन इसमें सिंबल जो एक कॉलन दिया हुआ है ये सेमी कॉलन होना चाहिए राइट आंसर में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इसका राइट आंसर तो CTRL प्लस ब्रैकेट के इस्तेमाल से इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हो, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द मनी एंड रिटर्न बैक इन आवर अकाउंट इन केस पेमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू नेफ्ट फेल। कह रहा है नेफ्ट द्वारा कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कितने दिनों में वापस आता है। तो नेफ्ट से अगर ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है तो 1 दिन लगेगा, RTGS है तो भी 1 दिन का है। लेकिन अगर आपके गूगल पे, फ़ोन पे से अगर हो रहा है ट्रांजेक्शन या फिर खाते से ऐसे डायरेक्ट हो रहा है तो 3 दिन में आपका आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1 ही दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, व्हाट सेपरेट्स यूजर ID एंड डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस। कह रहा है ईमेल एड्रेस में यूजर ID और डोमेन नेम को क्या अलग कर सकता है। तो यूजर ID और डोमेन नेम को अलग करने के लिए आपको @ का इस्तेमाल करेंगे तब इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज Yandex। Yandex आपका क्या है, वेब ब्राउज़र भी है और सर्च इंजन भी है, दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन के लिए D में दिया हुआ है A एंड B। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B दोनों है आपका, वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन
इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए? तो जो इसका राइट आंसर है C++ है। तो C++ में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन गूगल क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, उसमें भी आपका C++ इस्तेमाल किया जाता है, प्लस साथ में ओपेरा भी आपका दिया रहता है, उसमें भी आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। OLX फॉल्स इन विच कैटेगरी, ठीक है। OLX इस कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें आप सामानों को खरीदते हैं, खरीद भी सकते हैं और इसी पे अपने सामानों को बेच भी सकते हैं। OLX आपका एक ऐप है, वेबसाइट भी है, जिस पे आप अपने सामानों को, कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसको बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें आपका दिया कस्टमर टू कस्टमर। तो इसमें आपका सही दिया हुआ है कि कस्टमर से कस्टमर को सामानों को खरीदना है, बेचना है, तो इसमें बिजनेसमैन की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज डूइंग क्रेडिट रिलेटेड? तो क्रेडिट रिलेटेड से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है डिपॉजिट पेमेंट इन बैंक, बैंक में पैसे जमा करने के लिए। इनमें से कोई नहीं आपका? हाँ ठीक। क्यूसैम स्टैंड फॉर, तो क्यूसैम का जो आपका फुल फॉर्म दिया हुआ है, क्यूरी सर्वर ऑन आधार मैपिंग, ये भी आपका दिया क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर, और यहाँ पे क्यूकिंग सर्विस ऑन एडवांस मैपिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज TFT स्टैंड्स फॉर? तो TFT का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर? इसका भी यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप देख लेंगे कौन कौन सा है। व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो 30 का आपका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ सेट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज NASSCOM स्टैंड फॉर? इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, व्हाट डज .png, ठीक है ना। यहाँ पे .png, .jpeg एंड आपका .jpeg, ठीक है ना, ऐसे आपके एक्सटेंशन नेम के नाम दिए रहते हैं। तो जो PNG दिया हुआ है, ये फ़ोटो जो आप देखते होंगे, कुछ जो आपका फ़ोटो रहता है जो आपका चलता रहता है, हल्का फुल्का चलता है, उसी को .png ग्राफिक्स उसको कहते हैं, उसको मोशन करता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर इसका दिया हुआ है, तो क्या पूछा है आपसे, .png का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। तो फुल फॉर्म जो यहाँ पे पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 34, तो 34 में दिया हुआ व्हाट डज CTOC स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म आपका साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, अगर इस फुल फॉर्म को देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है व्हाट डज DFT। तो DFT का फुल फॉर्म आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल आपका राइट आंसर होगा। 36 का दिया हुआ है व्हाट डज IE स्टैंड फॉर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और IP में जो एड्रेस होता है आपका IPv4 और IPv6, ठीक है ना, जिसमें बीट्स पूछे जाते हैं। तो IPv4 का कितना एड्रेस होता है, 32 बिट का होता है। फिर IPv6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ फुल फॉर्म ऑफ CBCD IC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कह रहा है ये सही है कि गलत है, तो ये आपका ट्रू दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द मेल रिटर्न बैक इन सेंडर। तो जो आप मेल भेजते हैं, ठीक है ना, जो प्रोसेस रहता है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग में रहता है, उसको वापस आ जाता है, तो उस मेल को क्या कहते हैं, तो उसको बाउंस मेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी डज इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन। किसी प्रकार की टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो एक दिशा में आपका रिंग में होगा, ठीक है ना। बस में तो आपके जितने कंप्यूटर रहेंगे आपके चारों तरफ जा सकते हैं, लेकिन रिंग में जो आपका सर्किल में बना रहेगा, इसमें सर्किल में एक ही साइड में होगा। मतलब जब इधर से आपका सर्किल जो दिया हुआ है, ठीक है, बन जाए तब तो ठीक है। सर्किल में मान लीजिए अगर इसमें आप डेटा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब भी एक ही साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन कैल्क। कैल्क में रो एंड कॉलम कितने होते हैं, तो आपका रो आपका होता है 1048 576 और कॉलम आपका 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया 41 में दिया हुआ है एप्लीकेशन प्रोवाइड्स विच काइंड ऑफ सर्विसेज। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, कह रहा है एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है, तो एंड टू एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 वो डेवलप्ड IC चिप। कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो लॉन्च हुआ था कौन किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैक किलवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। ईमेल आपका क्या है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग आपका है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 44 विच कोड इज यूज टू सी द IMEI नंबर। तो IMEI नंबर्स को अगर देखना है तो आप *#06# का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने मोबाइल में IMEI नंबर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम इम्प्रेस पूछा है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 रहता ही है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3000। 46 दिया हुआ है इन उमंग ऐप एन का मतलब, उमंग में एन का मतलब क्या होता है, तो न्यू एज हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। कह रहा कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है,
तो इसमें आपका क्या आ जाएगा आंसर इसका .ods। ये जो आपका दिया हुआ है पहला जो आपका ऑप्शन नंबर है .doc, ये आपका MS वर्ड का होता है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। फिर उसके बाद से ODP आपका किसका हो जाएगा .odp इम्प्रेस का, और ये .xlx ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे रीडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर दोनों इस्तेमाल करते हैं रीडर और रिकॉग्निशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A एंड B। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, उससे बड़ा आपका मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इससे बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डू नीड टू डायल इन ऑर्डर टू अवेल द सर्विस ऑफ USSD। USSD कोड को डायल करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, *99# का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें पार्ट बी आपका दिया है, क्वेश्चन आंसर आपका है तो ट्रू फॉल्स का है 51, PROM इज यूज प्राइमरी मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 52, वीडियो इज एन इनपुट डिवाइस। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो इसका कह रहा है इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर इज ए फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है मिनी कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है गलत तो गलत होगा, और क्वेश्चन कह रहा है सही तब सही होगा। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर सेम फॉर ऑल मशीन, कह रहा मशीन लैंग्वेज सभी प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 54, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आर सेम फॉर ऑल मशीनें। तो मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में आपके जो भी प्रोग्राम होंगे, वो आपको कह रहा है सभी प्रोग्राम में यही मशीन ही का इस्तेमाल होगा, तो मशीन का सभी में नहीं इस्तेमाल हो। मशीन में आपका कुछ होगा, फिर उसके बाद से हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये सभी लैंग्वेज है, तो सभी प्रोग्राम के लिए अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होंगे, तब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अगर ये पूछता मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन में सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका ट्रू होगा। लेकिन सभी में पूछ लिया है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, लाइट पेन इज यूज ड्राइंग इमेज एंड स्क्रीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इन विंडोज वी कैन सर्च फॉर ए फाइल इवन इफ वी नो ए पार्ट ऑफ इट्स नेम। विंडोज में किसी फाइल को खोला जा सकता है जबकि उसके नाम का कुछ भाग ही पता हो। तो कह रहा है विंडोज में किसी फाइल को ओपन करना है, ठीक है, तो ओपन आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम अगर कुछ ही पता हो तब, तो आप क्या करते हैं सर्च करके कुछ ही नाम लिखते हैं, तो आपका तुरंत वो फाइल आ जाता है, अगर उससे रिलेटेड है तभी आता भी है। क्वेश्चन नंबर 57, ए न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएट ऑन द डेस्कटॉप। कह रहा है न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता है। तो आप तो जानते हैं बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, वी कैन नॉट। अब यहीं देखिए कैन नॉट पहले ही दे दिया, तो कह रहा है वी कैन नॉट वर्क, आप काम नहीं कर सकते हैं विंडोज विदाउट ए माउस। कह रहा है विंडोज में माउस के बिना काम नहीं किया जा सकता, तो माउस के बिना तो काम आप कर ही सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कैन नॉट नहीं कर सकते। तो जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि गलत है, तब ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59, GUI मेक वर्क इजी। तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसमें काम आसान होता है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एसेसरीज आर एडिशनल प्रोग्राम प्रोवाइड विथ विंडो। कह रहा है एसेसरीज विंडो के साथ उपलब्ध अतिरिक्त प्रोग्राम होता है। तो एसेसरीज में आपका नोट पैड रहता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद से पेंट रहता है, वर्ड पैड रहता है, फिर आपका कैलकुलेटर रहता है, ऐसे आपके अलग अलग कार्य रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 61 में दिया हुआ वाईफाई द वायरलेस टेक्नोलॉजी। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है। फिर कह रहा है दैट यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव टू अलाउ डेटा कम्युनिकेशन ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कम दूरी पे। कह रहा है कि जो कम दूरी पर डेटा संचार को अनुमति के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करती। तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पूछा। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हैं तो कम दूरी पे रहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा दूरी पे चले जाएंगे तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है तो कह रहा है फॉल्स। तो कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए ना, तो ज़्यादा चाहिए तो कम दूरी चाहिए, और यहाँ पे पूछा है शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन। इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। 63, मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैम अक्रॉस ए सिटी। मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को, एक विलेज को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 64। 64 में दिया हुआ है स्नैपडील क्या है आप? तो ई कॉमर्स साइट है जिसपे आप सामानों को खरीदते हैं। तो स्नैपडील आपका है क्या? इन पूछा है। स्नैपडील इज एन एग्जाम्पल ई कॉमर्स साइट। तो ई कॉमर्स साइट है कि नहीं? तो ऑप्शन ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बीइंग इज ए वेब ब्राउजर। तो बीइंग आपका तो सर्च इंजन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 66, सेंडिंग ईमेल इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत समय लगता है। तो समय नहीं लगता है अगर आप इसमें समय सेट किए हुए हैं, ठीक है। अगर समय सेट किए हैं तो उसके हिसाब से समय लगेगा ही, लेकिन आप तुरंत अगर भेजते हैं तब समय नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इंटरनेट कम्युनिकेशन इज ए रिफर टू एज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज ETC ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट संचार का अर्थ इंटरनेट पर विचार एवं सूचनाओं साझा करना है। इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 68, वी कैन रिसीव मेल ऑन एन रेसिडेंटियल एड्रेस। अपने अस्थायी पते पर ईमेल प्राप्त की जा सकती है। तो जो आपका अस्थायी पता होगा, जैसे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ईमेल से आप नहीं भेज सकते। उसके लिए यूजर अगर रहता है, ईमेल एड्रेस रहता है तब भेज सकते हैं, लेकिन वो आपके अस्थायी पते पे नहीं जाएगा, वो ईमेल पे जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 69, वी कैन हैव ईमेल एड्रेस इन एनी फॉर्मेट दैट वी लाइक। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, तो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, जीमेल इज ए फ्री वेब बेस्ड मेल सर्विसेज। फ्री में आपको सेवा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 71, ये क्या दिया हुआ है आपका? स्पेशलिटी अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग द डेटा जनरेटेड फ्रॉम ए
सच डिवाइस विद रिवॉल्यूशनाइज द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में विशेषता यह है कि इस तरह से उपकरणों में उत्पन्न डेटा हमारे आसपास की दुनिया में क्रांति लाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये आपका जो जिस हिसाब से दे रहा है कि दुनिया में क्रांति लाएगा, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो आपका हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपका होगा। तो रिचार्ज जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है वैसे और बढ़ता चला जाएगा। तो सो द इंटरनेट, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है, सो द इंटरनेट ऑफ द एवरीथिंग ए फ्यूचर डे विल बी द डे द कंप्यूटर्स टेक कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है सो इसलिए भविष्य के दिनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह दिन होगा जिस दिन कंप्यूटर दुनिया को नियंत्रित कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखेंगे, भविष्य में कह रहा भविष्य के दिनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT वह, तो IoT का इस्तेमाल अगर पूरे दुनिया को कंट्रोल करने लगेगा तो आपकी ज़रूरत ही नहीं होगी। ते आने वाले समय के लिए नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, टू द मैक्सिमम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा एंड लॉसेस टेक्निक इट critical for the organization to select the right tools and the involve people way bringing need analytical skill to a project। कह रहा बड़े डेटा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं CCC में पेपर में, तो उसमें पहले इसको आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपका क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है ना। छोटा तो क्वेश्चन है, समझ लेंगे इसको तो अब इसका आंसर आप लगा लेंगे, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, लास्ट में इसको आप करेंगे। कह रहा बड़े डेटा एनालिटिक्स तकनीकों के लाभों को अधिकतम करने के लिए संगठनों के लिए सही टूल का चयन करना और ऐसे लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है जो कि प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल लाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ऐसे लोगों को आपको जोड़ना है जो आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तो आप नहीं जोड़ेंगे जो पीछे करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका बड़ा दिया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे। यहाँ भी आपका है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिया हुआ है ए बिग डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ इसी हिंदी को पढ़ लीजिए। बड़ी डेटा एनालिटिक्स रणनीति को अक्सर 3 वैल्यू, वैरायटी एंड वेलोसिटी द्वारा परिभाषित किया गया, जो सहायक है लेकिन अन्य सामान्यतः उद्ग्रित विशेषताओं की अनदेखी करता है, जो कि जटिलता और परिवर्तनशीलता है। राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब पढ़ लेंगे तो आंसर इसका आराम से आपको मिल जाएगा, आसानी पूर्वक इसका आंसर लगा सकते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट करेंटली लुकिंग टू डू बिग डेटा एनालिटिक्स, देयर इज ए लिटिल और नो बेनिफिट टू एग्जामिन द डेटा देयर आर रिटेनिंग एंड इवेल्युएटिंग हाउ इट्स बीइंग यूज। कह रहा है ऐसे संगठन जो वर्तमान में बड़े डेटा एनालिटिक्स की तलाश नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए रहने वाले डेटा का परीक्षण करने और इसका उपयोग करने की तकनीक का मूल्यांकन करने के लिए बहुत कम या कोई लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 76 दिया हुआ है, कह रहा कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कह रहा ग्राहक संबंध प्रबंधन एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के रूप में पेश की जाने वाली चीज़ का एक उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 77 दिया हुआ है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर वी कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटर इन इवन एंड ऑड पेज। कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है ना, अलग अलग पेज पे, ठीक है ना, अलग अलग फुटर इवन और ऑड पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम
पेज को अलग अलग फुटर लगाए जा सकते हैं क्या? तो इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समस्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये फॉल्स नहीं होगा, ये आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन वी कॉपी ए फोल्डर टू फोल्डर इनसाइड फोल्डर इन कॉपी। कह रहा फोल्डर के अंदर फोल्डर कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। कह रहा है 79 में विंडोज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर आपका है ट्रू। फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर यूनिक्यू ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 81 का दिया हुआ ऑडियो एंड वीडियो कैन ओनली बी यूज्ड टुगेदर इन ए प्रेजेंटेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 82 का दिया हुआ आउटलुक इज एन एंटीवायरस, तो आउटलुक आपका ईमेल से रिलेटेड रहता है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, इसका फॉल्स हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, आफ्टर सेव एज कॉपी फाइल इन एसो। कह रहा है कि जब आप सेव एज करते हैं तो जो फाइल कॉपी किए रहते हैं वो शो होता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है लिनक्स इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर, तो लिनक्स आपका मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिर्फ आपका सिंगल कौन सा होगा, याद रखेंगे MS-DOS जो है आपका वो सिर्फ सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 85, डेबिट कार्ड एंड आल्सो कार्ड एंड ATM कार्ड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, HTML फुल फॉर्म इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 87, इन्वेंटर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कह रहा है शॉर्टकट की इज लॉक ubuntu इज ctrl alt +i, कह रहा है इसको लॉक करना है ubuntu में, तो ये जो आपका दिया हुआ है आई, ठीक है, तो ये आपका न्यू वर्जन अगर होगा ubuntu का तो उसमें लॉक कर सकते हैं, लेकिन पुराने वर्जन में लॉक करने के लिए आई की जगह एल का इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं? ट्रू कर सकते हैं। 89 का दिया हुआ वी कैन सेंड मनी ऑफलाइन VI UPI, तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। बिना आप ऑनलाइन इंटरनेट चालू किए आप कोई भी पैसा नहीं भेज सकते हैं, वो भी UPI से आपका पूछा हुआ है। फिर उसके बाद से 90 दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 91 बाड़ा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बाड़ा ये आपका दिया हुआ है, ये आपका सैमसंग मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विंडोज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से एक क्वेश्चन एक ऊपर भी यही पूछा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 93 का दिया हुआ है माउस राइट बटन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लेफ्ट बटन, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। 94 वी कैन सेव एनी वीडियो एंड फोटो फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो सेव कर सकते हैं ना, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर इज नेसेसरी एवरी यूजर, क्लाउड कंप्यूटिंग कह रहा है प्रत्येक यूजर के लिए आ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 93, QR कोड इज 3D इन नेचर, तो QR कोड आपका 3D में नहीं रहता है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। 97 इज ए प्योर टेबल प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, प्योर टेबल आप बना सकते हैं। 98 लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू हो जाएगा। 99 वी कैन राइट 2 एड्रेसेस इन CC बार। तो डबल C का मतलब आपका कार्बन कॉपी। फिर उसके बाद से दिया हुआ 100 का ईमेल एंड फैक्स एंड देयर थिंग्स। कह रहा है ईमेल एंड फैक्स सेम होते हैं क्या? तो ईमेल से भी आप मैसेज भेजते हैं, फैक्स भेजते हैं, तब भी भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट टोटल सेट नंबर आपका 9 है।